चलें स्वर्गलोक के पथ पर। नाटक प्रकृति विमोह में मोहन को जग जीव, शुद्ध गुरु बिना न छूटे पर्दा कठिन अशीव। प्रकृति के दृश्यों को देखकर मोह बंधन में फंसकर नाचने वाला जीव है। इस मोह का पर्दा हटना अत्यंत कठिन है। यह दुखदाई मोह का पर्दा सद्गुरु के बिना नहीं हट सकता। टालत बहुआवरण को हो न जाकर दृश्य अचानक आ पड़े महिमा आपो अनंत। माया के अनेक आवरणों को हटाने पर भी उसका अंत नहीं होता, उसका दृश्य अचानक आ जाता है। यही इस माया की महिमा है। माया यशस्विनी शासक विश्व महान, वेद गीत वर साधक आय गिराय अभिमान। जिसका यश और महत्व समस्त संसार में फैला हुआ है, वह यशस्विनी माया महान विश्व पर अपना शासन करती है। बड़े वेद वेत्ता एवं साधक का भी अभिमान उसके सामने आने पर गिर जाता है। यह प्रचंड माया की महिमा है, जिसे देखकर संसार विमोहित हो रहा है। माया जग जननी बने सृष्टि करे निर्माण, पार कोई पावे नहीं सहज योग परमाण। माया संसार की जननी है, यह सृष्टि का निर्माण करती है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। एकमात्र सद्गुरु का सहज योग है, जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति मंडल से उपरम हो जाती है। काटे पर फिर उगे किस लय पल्लव चार, है स्वस्थ माया जगत फूल फलन विस्तार। माया रूपी अस्वस्थ वृक्ष को काटने पर फिर उससे चार कोमल नए पत्ते निकल आते हैं, जिसके फूल फल से माया जगत का विस्तार होने लगता है। प्रकृति से वैराग्य हो जाने पर ही परब्रह्म की प्राप्ति के लिए जीव प्रयत्न करता है। जिन्हें प्राकृतिक भोगों में प्रीति है, वह सच्चे रूप से ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। पर और अपर दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। संसारी पुरुषों को संसार के सुखोपभोग और प्राकृतिक कामनाओं की इच्छा का नितांत अभाव होना अपर वैराग्य है, और पूर्ण वैराग्य तो आत्मभूमि के प्राप्त होने पर, प्राकृतिक गुणों से तृष्णा रहित होने पर योगी पुरुषों का अभाव तो योगी पुरुषों का होता है। जब तक त्रिगुणों का अभाव नहीं होता, तब तक योगियों के ऊपर वैराग्य नहीं होता। हिमालय की अंधेरी गुहा और पर्वत की ऊंची शिखर पर जाकर कोई इस माया के भेद को नहीं जान सकता, ना उससे माया छूट सकती है। यह संतों का आध्यात्मिक तत्व ज्ञान सद्गुरु से भी अनन्य शरण भक्त जानते हैं। माया सूक्ष्म वस्तु है, इस स्थूल माया का त्याग भले ही हो जाए, परंतु सूक्ष्म अंतरी माया सब घट में समाई हुई है। इसे कोई बिरला ही संत पार पार करके अपने अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त कर, वास्तविक परमानंद को प्राप्त कर, योग की 5 घाटियों को पूर्ण रूप से जानने वाला अनुभवी योगी प्रकृति, आत्मा और परब्रह्म के भेद रहस्य को जानता है।
और अपने शुद्ध स्वरूप से प्रकृति का त्याग कर आत्मचेतन भूमि में स्थित हो ब्रह्म की शक्ति और उसके अनंतेश्वर आनंद का अनुभव करता है। योग चित्त वृत्तियों के शांत होने पर, शुद्ध आत्म प्रकाश के प्राप्त होने पर होता है। इंद्रिय मन को रोककर और एकांत में अकेला बैठकर सद्गुरु विहीन हो कोई योग नहीं करता, ना योगी होता है। योगी तो सद्गुरु प्रकाश में चलकर आत्मा के योग जन्य अनुभव पूर्ण ज्ञान होने पर अंतराकाश में स्थित हो जाने पर होता है। प्रकृति के त्याग किए बिना योग नहीं हो सकता। जब प्रकृति का वियोग होना होगा तभी आत्मा का ब्रह्म के साथ योग होगा। यह साधन का विषय है जो गुरु की दया से उनके पवित्र प्रकाश के प्राप्त होने पर योग साधकों को प्राप्त होता है। अध्यात्म पथ में सद्गुरु की महान महिमा है। इस अगम अथाह संसार सागर से पार करने वाले सद्गुरु हैं। बिना सद्गुरु के इस महान क्षेत्र में कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गहन वस्तु की परख और विशाल तत्व के बोध आपे आप नहीं हो सकते। इसके लिए सर्वसमर्थवान सद्गुरु ही योग्य है और उन्हीं की दिव्य दृष्टि से जड़ चेतन दोनों कपाल खुलकर रहस्य भेद युक्त से अव्यक्त व्यापक सत्ता का बोध होता है। असंग और अव्यक्त जिसका कोई वर्णन न हो, केवल तत्व विवेक से अंतरशील होकर अनंत का अनुभव करना। जो कुछ न कहा जा सके वही अनुभव तत्व पर ब्रह्म है। जहाँ पर कुछ नहीं है वहीं पर सब कुछ है। उसके नीचे गति या संचार है जो एक पाद जगत के अंदर है। इन सब का मूलाधार अक्षराधिपति पुरुषोत्तम परम पुरुष है, जिसे सार शब्द या वेदों में स्कंभ कहा कहते हैं। स्कंभ ये सारे जगत का आधार अधिपति है। उसी के आधार पर अक्षर द्वारा जगत की रचना होती है। वह पुरुष सब करते हुए भी असंग और अक्रिय हैं, अजन्मा हैं, अद्वितीय हैं और एक हैं। उसके समान दूसरा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा दी जाए। इसलिए वह पर ब्रह्म सजातीय विजातीय इन दोनों वेदों से परे हैं और व्यापक सर्वव्यापी होने पर स्वगत भेद शून्य है। महर्षि प्रकाट विद्वान सदाफल देव जी महाराज ने लिखा है, हे प्रभु आप असीम अनंत अपार हैं। आपकी महिमा का अंत देव मनुष्य कोई नहीं पा सकते, परंतु आप सद्गुरु उपदेश द्वारा अनुभव में प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवों को संसार सागर से तारने वाले समाधि जीवन मुक्त सद्गुरु ही हैं, अन्य कोई भी विद्वान या गुरु नहीं है। इसी प्रकार अनेक मंत्र चारों वेदों में आए हैं। ऐसे ही ब्रह्म विद्या परक चारों वेदों में मंत्रों को संकलित करके परम आराध्य स्वामी जी ने चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य लिखा है। वेदों में ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शुद्धि विद्वान साधक स्वामी जी रचित चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या का अवलोकन करें और तदंतर सद्गुरु की ज्ञान धारा से जुड़कर उनके वेद युक्ति से ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान को अपने अनुभव में उतारें। वैदिक ब्रह्म विद्या की सर्वोच्च उपलब्धि उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति है जिसके लिए वेद की वाणी कहती है, अमृतम नाम भेजिरे। और इस अमृत नाम सार शब्द की प्राप्ति सद्गुरु के द्वारा ही हो पाती है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं।
वेदों के आध्यात्मिक अभिप्राय को नहीं समझने के कारण ही इसके संबंध में भ्रांति परक अर्थ किए जाते हैं। हम वेदत्व को ब्रह्म विद्या की साधना परक दृष्टि से समर्थ सदगुरु के ज्ञान प्रकाश में जब तक नहीं जानेंगे तब तक वैदिक शब्दों की खींच तान करके ही व्याख्या करते रहेंगे। वेद तो ईश्वरीय ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। कहीं कहीं इसमें अर्थवेद भी किए गए हैं, मगर वेदार्थ प्रक्रिया को ठीक से नहीं जानने के कारण ही ऐसा अर्थभेद किए गए हैं। वास्तव में वेद तो भूतम भव्यम भविष्य सर्व वेदार्थ प्रसिद्धते के प्रतीक हैं। वेदों के संबंध में ऋषियों की यह निश्चित धारणा है, सर्व ज्ञानमयो ही सा, यानी वेद संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं।